तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं और मेरी माता श्री चल दिए थे गौशाला। गौशाला में हम गए थे खाना देने। गौ माता तो हमें दिखी नहीं, वो तो कहीं गई हुई थी चारा वारा चरने ऐसे कुछ, तो वो गए हुए थे, उनकी साफ़ सफाई करवा रहे थे। एंड फिर हमने यहाँ पे खाना रख दिया था उनके लिए, जब भी वो आएंगे तो इस खाने को खा सकते हैं वो आराम से। और यहाँ की जो गौशाला है वो बहुत नीट एंड क्लीन है, आप जैसे कि देख सकते हो। और फिर यहाँ पे मिल जाती है मेरी मामी। ये मेरी मामी मिल जाती है मम्मी को, और ये बात कर रहे होते हैं श्राद्धों के बारे में जो अभी 16 डेज़ के लिए चल रहे होते हैं। इसमें हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनके लिए खाना निकाला जाता है। वो बोलते हैं कि उनको अच्छी अच्छी चीज़ें दी जाती हैं इन डेज़ में। तो ये दोनों उनके बारे में बात कर रही थी कि आज हमारे यहाँ पे ये था, जैसे कि कल मेरे बाबा जी का होगा, तो उनके बारे में मेरी मम्मी मेरी मामी से बता रही थी। और मेरी मामी के हाथ में आप देख भी रहे हो प्लेट है, वो गौशाला के लिए खाना निकाल के लेके आती हैं रोज़। वो देने आई थी एंड हम गाय को खाना देने के लिए आए थे। फिर मैं और मेरी मम्मी चल दिए हॉस्पिटल। मेरी और मेरी मम्मी, मतलब जो मेरी मम्मी है उनका रूटीन चेकअप हो रहा था, तो रूटीन चेकअप में हम गए थे हेल्थ सेंटर RHTC हॉस्पिटल। यहाँ का बेस्ट हॉस्पिटल है और अच्छा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार है, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। और मैं अपनी मम्मी का पार्किंग के एरिया में बैठ के वेट कर रही थी, क्योंकि जहाँ मम्मी गई थी मैं नहीं चाहती थी कि मैं वहाँ पे जाऊँ। मम्मी चली गई थी अकेले, मैं बस यहीं पे बैठ के सोच रही थी कुछ अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में एंड ये उस हॉस्पिटल के बारे में। यहाँ की फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत अच्छी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी सफाई है। पार्किंग एरिया भी है यहाँ पे, गाड़ी बाइक स्कूटी सब अच्छे से खड़ी हो सकती हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी कि अगर आप बाइक से जा रहे हो स्कूटी से जा रहे हो तो आपको बाहर खड़ी करनी पड़ेगी, आपको डर लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत साफ़ सुथरा हॉस्पिटल है, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है, फुल AC है। यहाँ के जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो भी बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो यहाँ पे बेकार है, फैसिलिटीज़ बेकार है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ की हर चीज़ बेस्ट है, मेडिसिन्स टेस्ट वगैरह सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या अगर आपको कोई टेस्ट कराना है एंड आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो आप नज़फ़गढ़ के हेल्थ सेंटर में आके विज़िट कर सकते हो। आपको यहाँ पे हर चीज़ फ्री में मिलेगी, आपके टेस्ट फ्री में होंगे, आपकी दवाइयाँ फ्री में होंगी और आपको यहाँ से बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो आप एक बार आइए और यहाँ पे आके विज़िट कीजिए। और आज तो इतनी प्यारी हवा चल रही थी बाहर, ठंडी ठंडी, तो मुझे गर्मी भी इतनी नहीं लगी, बट हाँ धूप बहुत ज़्यादा ही थी। और यहाँ पे गाइस जो बच्चों को वैक्सीनेशंस होती हैं वो भी लगती हैं, जैसे कि ये आंटी अपने छोटे से बेबी को यहाँ पे लेके आई थी, वैक्सीनेशन करवाने के लिए ही लेके आई थी, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चों की वैक्सीनेशंस होती हैं ना वो भी अच्छे से लगती हैं, वो भी बहुत प्यार से लगाई जाती है। और यहाँ पे एक बाबा पेड़ के नीचे बैठे थे, उनको शायद से पता नहीं था कि बाहर अंदर जाके AC भी मिल सकता है और सिटिंग एरिया भी है। वो यहीं पे बैठ के आराम से वेट कर रहे थे। आई डोंट नो कि वो किन का वेट कर रहे थे, बट वो यहीं छाँव में बैठ के आराम से वेट कर रहे थे, जैसे कि मैं अपनी मम्मी का वेट कर रही थी। तो मैं बस यही सोच रही थी कि बस मम्मी आ जाए एंड उनके साथ चले। गाइस हॉस्पिटल एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे दिखता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए कैसे तड़प रहा होता है, कि वो जीने के लिए कितना स्ट्रगल कर रहा होता है, और हमें लगता है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल ये नहीं होता कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, रियल स्ट्रगल आपको देखना है तो आप हॉस्पिटल में आके देखिए कि पेशेंट्सों के साथ ना उनके कोई भी साथ में नहीं होता, उनका बेटा नहीं होता, उनकी बेटी नहीं होती, जो कि ये चीज़ देख के ना बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। बट आप एक बार यहाँ पे आके विज़िट पक्का करना गाइज़, क्या पता आपकी जो प्रॉब्लम वगैरह है या फिर आपकी कोई बीमारी है वो यहाँ के ठीक हो जाए, क्योंकि ये बहुत बेस्ट हॉस्पिटल है यहाँ का नज़फ़गढ़ का, तो इसीलिए। एंड देखिए मैं सुबह सुबह कितनी अच्छी लग रही हूँ। सुबह सुबह उठ के मम्मी यहाँ पे ले आई हॉस्पिटल, तो अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ वेट कर रही हूँ। अब मम्मी जल्दी से आ जाए तो फिर हम चलते हैं घर की ओर।
एंड हम यहीं से बस पकड़ लेंगे एसी वाली, तो ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा हमें। आगे मिलते हैं। हेलो गाइस, सुबह मैं हॉस्पिटल गई थी। दैन मैंने आपको बोला था कि अगर मेरे पास कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो मेरे पास ऐसा कुछ ज़्यादा खास था नहीं बताने को। फिर शाम को, जैसे कि आपको पता है मेरे घर पे 2 भतीजी हैं मेरी, गुड्डा और लाडो। तो गुड्डा हाय दोस्तों, मेरा नाम है लाडो और है अन्ना। बस 2 नाम है मेरे। और मेरी एक और बहन आई है और वो भी अच्छी बात है, लेकिन मुझे परेशान करती है वो भी। तो जो गुड्डा है, वो जो लाडो है, ये लाडो है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी आप लोगों से मिलने के लिए। और अब ये छुटंगी भी बहुत एक्साइटेड है। आजा। और हेलो दोस्तों, मेरा नाम बता दिया मैंने आपको। और मेरी इस बहन का नाम है दित्या और गुड्डा, लेकिन गुड्डा ये मेरा बहन असली में तो गुड्डा भी है ना? नहीं, लेकिन दूसरी बार से और दूसरी बार तो हम वीडियो सुनाएंगे। और देखो मेरी बहन आराम से गिर गई है ना? ये देखो मेरी nail paint। और ये देखो मेरी nail paint। बुआ बोल, बुआ बोल। nail paint। और मेरा hair band देखो, अच्छा लग रहा है ना? तो गाइज, आज लाडो की फुल लुक आपको मैं दिखाती हूँ, वो कितनी प्रीटी लग रही है। ये उसका पिंक हेयर बैंड, पिंक टॉप, पिंक गॉगल्स, वाइट शॉर्ट्स जिसमें पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, और पिंक वॉच, और पिंक नेल पेंट जो इसने यहीं आके लगवाई है। अब आपको कैसा लग रहा है बेटू? अच्छा। और आप घर पे 2 दिन से मम्मा से किस चीज़ की जिद कर रहे थे? आपके घर आने की। और आपको हमारे घर क्यों आना था? किंडर जॉय का टॉय लेने के। और आपको घर आके क्या मिला किंडर जॉय का? कुछ भी नहीं। तो लाडो के साथ हमने कर दिया कि हमारे घर पे किंडर जॉय था या नहीं था, सब कमेंट्स करके बताओ। लाडो बोल रहे कि उसने किंडर जॉय देखा था, बट हम बोल रहे कि किंडर जॉय हमारे घर नहीं था। ये झूठ कह रहे हैं। क्या प्रूफ है आपके पास कि हम झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे। वो जो आपको एक पर्दा दिख रहा है ना, उनको हाँ, आगे उसके अंदर रखते हैं सब चीज। और ये ना, इनमें छुपा भी रखते हैं, पता है आपको? और हम इससे सारी चीजें शेयर करते हैं, फिर भी ऐसे करती है। हाँ, शेयर तो बहुत करते हैं ये मेरे साथ। करते हैं लाडो? इतना करते हैं, पूरी मोटी नहीं हो रही हूँ मैं। कितनी मोटी हो जाऊँ, लेकिन मोटी नहीं होगी। कितनी भी कोशिश कर लूँ मोटी होने की, लेकिन होगी नहीं मैं मोटी। और अच्छा चल, अब बुआ को प्यार कर। और क्या बोलना था आपको गाइस से? गाइस, आप मेरी बहन को देखना चाहते हो? हमेशा रोटी है। और पापा कहती है सबको। और चुम्मा कहती है कि चुम्मा। आजा। जब वो मूंगफली खाएगा। क्या हुआ? पानी चाहिए? कहाँ पिएगी पानी गुड्डा? मम नहीं चाहिए, ये गोल गोल ये रहा। गुड्डा, कहाँ भूख लगी है? मैं लाके देती हूँ। भूख का लगी है? तो तेरे पता नहीं, उसे देखेंगे। लाडो भूख लगी है? गुड्डा कहाँ खाएगी? ये क्या है? कैसे खाएगी? ये तो ना गुड्डा के ये फन फ्लिप्स क्या है ये खाने? बुआ बोल। काले उसको भी दे दे, बहन को भी दे दे 2-4। ये ऐसे मत कर, 2-4 तो देने हैं, ठीक है? ये उसी पापा लाए थे। ये देखो मेरी बड़ी नेल्स।
आपको भी खाने गुड्डा? कहाँ खाओगे? दे दो। दे दे भाई उसको, ये तो बहुत गलत बात है आपकी। गुड्डा दे दे ना। फिर क्या चाहिए? क्या खा रही है गुड्डा? गुड्डा और मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ अपना नाम। गाइस ये बचपन में भी ऐसे ही छोटी सी लेटती थी, और पहले जब ये हुई थी ना तो इसकी नोज टेढ़ी थी, और ऐसे और इसकी ये ना अपने मम्मी पापा के ना पीछे पीछे पड़ गई थी। ये हम इसको मंदिर में से लेके आए थे, है ना लाडो? हाँ। कैसे बोल रहे थे आप पापा को? पापा पापा मुझे ले लो, पापा पापा मुझे ले लो। और फिर हम इसको उठा लाए थे। तो ये मंदिर से है, ये हमारे घर की नहीं है ना लाडो? हाँ। आपको बुरा नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे बुरा। और आपकी मम्मा पापा कैसे है? मम्मा पापा मेरे ठीक है। ठीक है। आपको प्यार करते हैं? बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन थोड़ा सा नहीं करते। थोड़ा सा नहीं करते? फिर आप किसको ज़्यादा प्यार करते हो? आप अपनी मम्मा को या पापा को? पापा नहीं, मम्मा। मम्मा। पापा को क्यों नहीं? क्योंकि पापा मुझे मारते हैं। मम्मा नहीं मारती, बट मम्मा तो स्कूल का होमवर्क कराती है। स्कूल के होमवर्क में मुझे मारती है मम्मा। वैसे नहीं मारती? नहीं, बिल्कुल नहीं मारती। और पापा? पापा वैसे मारते हैं? पापा भी मारते हैं मुझे। और दादी? दादी भी मारती है। चाचा चाची? चाचा चाची भी मारते हैं मुझे। सब मारते हैं, डांट और थप्पड़। थप्पड़ भी और डांट भी? हाँ, ऐसा क्यों करते हैं वो आपके साथ? क्योंकि मैं शरारती हूँ और फिर मुझे मार पड़ती है, इसलिए। हैं? फिर आप उनको कुछ बोलो ना कि आप उनको ना मारे आपको। ओके, बोल दूंगी। बाय दोस्तों। अभी से बाय। सॉरी, अब मारे और बनाओगे वीडियो? नो 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 नो। और कल क्या करोगे? कल तो सैटरडे है। कल तो छुट्टी मारेंगे हम। तो कहीं घूमने चले कल? हाँ चलो, कहाँ चले बताओ? कल मॉल चलेंगे। मॉल? हाँ, कौन से मॉल? विकास। वेगास? वेगस? कहाँ पे है ये? अरे वो वाला जिसपे हम जो वहाँ पे मोटी बुआ गई थी। मोटी बुआ गई थी और वहाँ? मैं और मम्मा, और फिर हमने सांता क्लॉज देखा था, वो वाला। अच्छा, आप वेगस मॉल जाना चाहते हो? ठीक है, तो चलेंगे कल वेगस मॉल। ठीक है। मेरी स्कूल थोड़ी काली हो गई है ना। काली हो गए? नहीं तो, आप तो बहुत प्यारे हो। कौन बोल रहा है काले हो गए? अच्छा, एक बार मॉल का नाम बताओ, कौन से मॉल जाना है? विकास मॉल। जहाँ पर मोटी बुआ नहीं, जहाँ पर मम्मा गई थी और मैं और ब्यूटीफुल बुआ, और वहाँ पर हमने सांता क्लॉज देखा था, वो वाला मॉल। कितना रश था ना लाडो उस दिन? हाँ, तो आपको वहाँ जाना उस है? दिन बच्चे सांता क्लॉज भी बन के आए थे। आप भी तो बन के जाओगे ना स्कूल में? कब? 25 दिसंबर को। उससे पहले एक दिन, एक दिन पहले 24 दिसंबर। और बताओ दोस्तों को, आप क्या क्या करते हो स्कूल में? मैं स्कूल में बहुत फनी करती हूँ। कैसे? कुछ बातें करती हूँ अपनी फ्रेंडों के साथ। क्या बातें करते हो? करती तो हूँ मैं अपने फ्रेंड के साथ। अब आप ये क्या पूछोगे कि बातें क्या करती हूँ? मैं अपनी पसंद के बोलती हूँ। अभी नहीं पता मुझे। स्कूल में मेरी जो फ्रेंड है ना, उनसे मत पूछो, मेरे से पूछो। लेकिन कल दोबारा से आओगी ना, मैं फिर पूछना मेरे से आप। ठीक है, तो आप कल फिर आना, फिर हम वीडियोस बनाएंगे। ओके, बाय दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब, फॉलो कर देना, ठीक है? और फॉलो करना मत भूलना। बाय।
ठीक है गाइस, लाडो की बात ध्यान रखना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय। कमेंट्स में बताना कि लाडो का लुक कैसा लग रहा था। बाय।